मदरहुड मेरे लिए काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है और बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा, स्पेशली इन द स्टार्टिंग, स्पेशली इन द फर्स्ट मंथ। काफ़ी सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, मगर इस सब में बहुत ही वर्थ इट मोमेंट्स भी थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही मेमोरेबल रहने वाले हैं मेरे लिए। और आपको भी पता चलेगा कि एक न्यूबॉर्न के साथ डेली रूटीन कैसा रहता है, कितना ब्यूटीफुल जर्नी है ये, विद इट्स चैलेंजेस, विद इट्स डिफ़िकल्टीज। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि एज अ मदर हाउ आई डेल्ट विद एवरी चैलेंज। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आपको शो करती हूँ कि अ डे विद द न्यूबॉर्न मतलब कैसा डिफ़िकल्टी होती है, क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एवरी डे इज़ डिफरेंट और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो ये है बेबी, अब इसके चेंज करना है इसका अटायर। कल से इसने यही पहन रखा है और सॉरी डर जाता है। तो ये जो नैपी है ना, ये रियूजेबल नैपीज़ होती है। इसमें एक अंदर टॉवल जैसा आता है जिसमें अगर पी करते बच्चा तो उसको अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता, और उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हो एवरी फ्यू आवर्स में। सो एवरी फ्यू मिनट्स बाद भी इसको फीड देना पड़ रहा है मुझे, कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है इसको आजकल। और 60 ml to 90 ml पीता है, पहले 30 ml पीता था। टफ हो गया थोड़ा सा कि आपको दिन भर बैठे रहना पड़े और आप कोई और काम ना कर सको। स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, और मैंने सुना है कि ड्राइनेस है या फिर पता नहीं इसकी पुरानी स्किन निकल रही है। मैंने सुना है कि ब्रेस्ट मिल्क लगाने से मॉइस्चराइज भी हो जाती है स्किन, और ब्रेस्ट मिल्क और आरो का वाटर मिक्स करके अभी मैं डैप करके इसको करूँगी ठीक। न्यूबॉर्न बेबी की बात देना इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग होता है बट बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं कि उसके नाक में, उसके आँख में कहीं पे भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ हमने उसको फर्स्ट बात दी मिल के और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, बट इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस एज पेरेंट्स। सो भाई नहलाने का टास्क पूरा हो गया और मेरे को अंदर से पसीने आ रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है। इसके लिए दूसरी तरफ इसकी माँ ने, मतलब इसकी मम्मी ने फूड प्रिपेयर कर दिया है, क्योंकि अब इसको भूख लगेगी। अब इसको हम लोग मंदिर लेके जाएंगे, क्योंकि नहाया है, पहली बार जनाब नहाए हैं, तो मंदिर चलेंगे। और मंदिर है दादी के रूम में। चलो जी चलो जी चलो जी। भगवान जी मत्था देखो, जय भगवान जी, जय शिव जी, जय साईं बाबा। इट इज़ सुपर पेनफुल। जब शुरू में लैच करता तो बहुत ज़्यादा अपने जॉज या गम्स यूज़ करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू में थोड़ी दर्द भी होती है। ब्रेस्ट फीड लेते हुए सो जाता है तो बैठे रहना पड़ता है। इसको लिटाऊंगी तो ये फिर से रोएगा, जैसे अभी मैं दिखाती हूँ। देखा, रोना शुरू कर दिया। ओह, फिर लिटाया, फिर वही प्रॉब्लम। बहुत ज़रूरी है। अरे सो जा प्लीज़, सो जा प्लीज़, सो जा। मुश्किल से फीड लेके सोया था तो मिस्टर पौरुष ने उठा दिया। अब कॉलिगेट देने का शौक आ रहा है। कॉलिगेट बेसिकली पेट को ठंडा करने के लिए और गैस वैस को ठीक करने के लिए थोड़ा सा। निकालनी नहीं। अरे मंकी, काफी शक्लें बनाई जाती हैं, बहुत गंदी शक्लें। लेकिन अब रोता नहीं है, पहले जैसे कॉलिगेट थोड़ा रोता यूज्ड था हो ना। गया टेस्ट से। वगैरह का ऑयल, सौंफ और डिल एक चीज होती है, उसका ऑयल होता है। तो एक तरीके से नेचुरल ही चीज़ है, मतलब नेचुरल क्या, मतलब अच्छी चीज़ है पेट को ठंडा करने के लिए। हमारा भी पेट जब खराब होता है तो हम भी सौंफ खाते हैं। पक चुका है कमरे को देख देख के, और अब मैं आपको उसके पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगी कि दुनिया कैसी दिखती है। देखो दुनिया कहाँ जा रही है, देखो दुनिया आ गई, बाहर आ गए। नैन प्रो बनाने में मैं प्रो बन चुका हूँ। अधूरी एक सेकंड में। हाँ भाई, ओए नमस्ते। आज तो नमस्ते नहीं हुई, आज तो नमस्ते हुई नहीं हमारी, है ना। गुड मॉर्निंग भी नहीं हुई। सो मुझे ये पोस्ट नेटल मसाजेस ने काफ़ी हेल्प करी टू गेट बैक माई एनर्जी। काफ़ी रिलैक्सिंग भी थी। ये बेचारी माँ है जो बेचारा अपना खाना खा के बच्चे को दूध पिला रही है।
अभी मालिश वाली आई थी, जापा कहते हैं जिन्हें, शायद पंजाबी में कहते हैं। वो हर बार मुझे देखती है कि मैं तो मालिश करा रही होती हूँ और बोरिश जो है वो फीड कर रहा होता है टॉप फीड होता है जो एक्स्ट्रा हम नैन प्रो वगैरह देते हैं। तो हर बार उनको लगता है कि मैं डायरेक्ट कराती नहीं हूँ और वो हर बार मुझे एक जजमेंट पास करके जाती है, तो अब मैं इरिटेट हो चुकी हूँ और 10 दिनों से मेरे साथ यही कर रही है, इसलिए मैंने उसको अब बुलाने के लिए मना कर दिया। भावना की मम्मी नंबर 2। हाँ मम्मी नंबर 2। हाँ मम्मी नंबर 2। और ये भावना है, बहुत अच्छी है भावना, बहुत अच्छी। Worst introduction ever and the fakest introduction ever. भावना सारा अपना ये प्रेगनेंसी का टाइम और डिलीवरी का टाइम बड़े कामली सारा हैंडल किया। अभी तो तक तीन पीढ़ियां, दादी, सास बहू और पोतू। तो पंजीरी आपने बनाई, भावना को बड़ी पसंद है। क्या डाला आपने? सूजी, गोंद, मखाने, काली मिर्च और देसी खंड, सफेद मिर्च और देसी खंड। अमेज़न से बेबीज के पैकेजेस आ रहे हैं। एक तो गिफ्ट है और एक ही मैंने मंगाया है। तो दिस इज अ कैरी कॉट जो कि काफी यूजफुल होने वाली है क्योंकि हम ट्रैवलर्स हैं। ये कैरी कॉट मेरी मासी ने गिफ्ट करी है और ये आर फॉर रैबिट की है, अमेज़न से मंगाई थी हमने, 3,500 की, और ये स्विंग भी बन जाता है। सो ये ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट पिक्चर्स होती हैं जिससे बेबी की विजुअल डेवलपमेंट होती है। तो ये अमेज़न पे 299 समथिंग की मिली और क्योंकि बेबीज़ को ब्लैक एंड वाइट में ही दिखता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है, स्पेशली अगर आप टमी टाइम दे रहे हो। टमी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कॉलिक हो सकते हैं, तो ऐसे टाइप के आप बोल के साथ में बता सकते हो कि कैट है या आउल है या मंकी है, तो उसको यही दिखेगा और इसलिए उसकी क्लोज आईज के क्लोज होके काफ़ी अच्छी विजुअली उसको फोकस करना शुरू करेगा, कंसंट्रेट करना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा। बहुत रफ प्ले करता है बेबीज के साथ। कोई रफ प्ले नहीं करता, प्यार से करता हूँ। लड़का है वो तो ऐसा तो रफली ले लेगा। अभी तो चिंगू है, वो गर्ल हो या बॉय एक ही बात है। और रफली कोई गर्ल, वैसे गर्ल भी होती ना तो भी मैं ऐसे ही करता। हाँ तो अच्छा हुआ ये झंड फकीर वाली बात आपने हटा दिया। बच्चे के साथ ना यही होता है कि जब सोता है तो सोता चला जाएगा। वो भी स्पेसिफिकली किसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे सोता चला जाएगा। जब ये गहरा सो रहा है ना पेट भर के, तब इसको फिर उठाना मुश्किल है। 3 घंटे से पहले नहीं उठता मुझे। 4 भी घंटे सो जाता है। जब हम पहली बार लेकर आए थे ना फर्स्ट नाइट जब इसके साथ थी हमारी, तो ये सोए रह गए भाई साहब, ये भी सोई रह गए, मैं भी सोए रह गए। 5 घंटे फीड नहीं हुआ उस दिन। बड़ा डर गया था मैं एकदम छोटे ही। बहुत बड़ी गड़बड़ है ये, क्योंकि हमने सोचा कि कन्वीनियंटली ही सो पाए हम। हाँ कि ये तो हाँ सो पाए, और 2 दिन बाद उसको 2 घंटे उठाकर पिलाना होगा। और उसी वजह से उसको जॉन्डिस हुआ, क्योंकि नहीं जॉन्डिस तो जब भी पैदा हुआ हल्का सा था नहीं था। उन्होंने चेक करके भेजा था उसी दिन, जॉन्डिस वाला दिन जब हम निकले थे तो उन्होंने बोला इसका जॉन्डिस क्लियर है, तभी इन्होंने वापस भेजा, नहीं तो उसी टाइम इलाज शुरू हो जाता इसका। हाँ तो जॉन्डिस भी इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसकी मतलब फीडिंग वगैरह नहीं करी और मतलब इन्फेक्शन जैसे कैच हो जाता है उस टाइम। तभी उन्होंने फिर से रेकमेंड करा कि आपको हर 2 घंटे में उठा के चाहे कैसे भी फीड करना ही करना है। और फीड में भी मोस्टली ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए, लेकिन रात को मैं ना थोड़ा सा आलस करती हूँ। मेरा स्टडी टेबल या जिसको एडिटिंग टेबल मेरा यहाँ पे पड़ा होता था यहाँ पे, वो तो हटवा दिया है हमने क्योंकि बेबी आना था, बेबी का कॉट आना था इस तरह। तो मैंने ये मंगाया अपने लिए क्योंकि मेरे को मोस्टली बेड पे बैठना पड़ रहा है। ये बेल्ट जो है मैटरनिटी बेल्ट, ये बेसिकली कमर पे लगानी है जब खाना नहीं खा रहे। तो वो जो पाउच जैसा पेट हो जाता है ना, मैं दिखाती हूँ कैसा हो जाता है, ऐसे ढीला सा हो जाता है, 7th मंथ जैसा हो जाता है। तो उसको होल्ड करने के लिए, पीछे करने के लिए हेल्प हुई है सच में। जीन्स ट्राई करते हैं, इतनी फिट आ रही है बस। पोस्ट नेटल जीन्स ट्राई आउट करना अपनी पुरानी वाली गेव मी इमेंस हैप्पीनेस व्हेन इट फिट मी एक्चुअली। 15 days later somebody is eating, somebody is editing on my table, and somebody is just having fun, waiting for food, living rent. To every postpartum woman out there, you need a husband like this, जो बेबी को टॉप फीड कराए, उसको 10 मिनट बर्प दिलाए,
अभी पूरी रात मुझे काटनी है, जिसमें पॉरिश भी बीच में उठता है डेफिनेटली। दोनों पार्टनर्स ही इफेक्ट होते हैं। अगर एक जना ज़्यादा जाग के भी कर रहा होता है तो भी बीच बीच में हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि जब बच्चा क्रैंकी होता है, रोता है ना, तो कोई ना कोई पिलाने के लिए भी चाहिए होता है। क्वैक 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 क्वैक, ओइंक ओइंक। कौन कहता है ओइंक ओइंक? कौन कहता है ओइंक ओइंक? पिंकी कहता है पिंकी। तो मैं तो 1-1.5 घंटा सो गई थी, और उसके बाद उठने के बाद मतलब मैं उठी इसकी आवाज़ से, क्योंकि ये 90 ml दूध पी चुका है कुछ देर पहले तक, तो हमें लगा कि भूख नहीं लगी होगी, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद फिर से भूख लग गई और 30 ml फिर पिया इसने। अब लेट्स सी सोता है कि नहीं। पिलाया था दूध, अभी पॉटी कर दी और अब रो रहे हैं। शायद फिर से पॉटी करनी पड़े, फिर से फीड करना पड़े। क्या करें हम? खाना खाना है? फिर से भूख लग गई? चलो ठीक है, ओके ओके, वी लिसन टू यू। नाइट ज़्यादा टफेस्ट, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि कब बेबी वेकअप करेगा, और अगर वेकअप नहीं भी करेगा तो एवरी 2 आवर्स यू हैव टू फीड द बेबी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए इट नीड्स 2 आवर्स में फीडिंग्स, एंड यू हैव टू वेकअप द बेबी एवरी फ्यू आवर्स। 12 बजे में तो सो रहे, उठाना पड़ेगा और फिर खिलाना पड़ेगा। डाइपर में चेंज कर चुकी हूँ, डाइपर चेंज करने से यूजुअली उठ जाता है बेबी, बट अभी पता नहीं कौन सी स्लीप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं भाई साहब, सोते ही जा रहे हैं। और कभी कभी तो बेबी उठने को ही मंजूर नहीं होता, इवन इफ़ यू टिकल इट और इवन इफ़ यू क्लिक इट्स फीट, कुछ भी कर लो ट्राई, वो फीट लेता ही नहीं है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट टेक्स आवर्स एंड पेशेंस ऑफ द मदर। इट्स अ वेरी लोनली जर्नी एट नाइट, स्पेशली इवन इफ योर पार्टनर इज़ फुल्ली देयर विद यू टू टेक केयर ऑफ द बेबी, इवन इफ द रोल प्ले इज़ कम्प्लीटली देयर, बट फिर भी मदर की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, एंड इट्स अ मोर 18-19 आवर, एक्चुअली 24 आवर जर्नी एंड 24 आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द बेबी, even if somebody helps you। किसी ने पूरा फीड भी नहीं लिया, छोड़ दिया, तो 2 बजे फिर से उठना है और उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फीड पूरा नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है 1 घंटे के अंदर कोई खुद ही उठने वाला है। तो बी रेडी, मतलब फेल हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तुम सोचोगे 12 बजे उठोगे, उसको उठाओगे, वो फीड लेगा, वो सो जाएगा, फिर वो सीधे 3 बजे उठेगा। नहीं हो सकता ऐसा। इट्स 2 o'clock और मैं पंप कर रही हूँ लवलैप की मशीन पे। 2-3 के अराउंड अच्छा पंप हो जाता है, अच्छा अमाउंट ऑफ मिल्क निकल आता है, और फीड भी करना है। लवलैप की ये ब्रेस्ट पंप मशीन रियली हेल्प मी, और इसमें सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अगर आप डायरेक्ट फीड कराते हो तो डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज़ हो जाती है। इट्स 2:33, पंप कर दिया, फीड कर दिया एंड एम्प्टी कर दिया। अब उठेंगे 4:30। इट्स 3:14। सो बॉटल्स वॉश करना रात को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो लिमिटेड बॉटल्स होती हैं, 4-5 भी काफ़ी कम पड़ जाती हैं थ्रू आउट द नाइट कभी कभी, क्योंकि एक्स्ट्रा मिल्क भी देना पड़ता है। एंड स्टरलाइज़र ये फिलिप्स अवेंट का है, जो कि अगेन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। शायद कोई सोया नहीं है। 3:37,
कोई अभी तक हल्का सो रहा है, उठने ही वाला है 10-15 मिनट्स में फिर से फीड लेने के लिए। सुबह के 5 बजने वाले हैं। 12 बजे तक सो जाना, चाय और ब्रेकफास्ट होगा। प्लीज ऐसी कोई ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ, चाय मत पीना और ये मत करना। मॉर्निंग हो चुकी है, मेरी थोड़ी जो कि लेट हुई नाइट है। जैसी है, एक्सटेंडेड नाइट। मेरी थोड़ी लेट हुई है क्योंकि पौरुष ने सुबह से संभाल लिया था 5 बजे से, 4:30 बजे तक लास्ट में उठी हुई थी, 4:30 या 5 तक ही बात। और कोई बाहर आके बड़ा खुश होता है, अगर रूम में क्रैंकी हो जाता है तो हम इसको आजकल बाहर लेके आते हैं ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में आते ही इसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और हो जाता है। तो येस्टरडे नाइट वाज बिट टफ क्योंकि पहले तो ये उठ ही नहीं रहा था रात को, जब शुरू हुई थी रात, और फिर जो उठा है तो सो नहीं रहा था। लेकिन जब नहीं उठा होता तो इसका पेट भरा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा पिला के चलाया था इसको। पॉटी कर दी थी इसने उसके बाद। वो तो कर दी थी, लेकिन अगर सो रहा है तो इसका मतलब उसका पेट भरा हुआ होगा। और मैं खा रही हूँ जलिया और देख रहे हैं भरत, और साथ में कोई रो भी रहा है, इसको पौरुष संभालेगा थोड़ी देर। और चलो 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 चलो, डॉक्टर के पास जाना है और उससे पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, डायपर बैग रेडी करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो अभी प्रिस्क्रिप्शन भी उठानी रह गई है, और मतलब ये काम 1 घंटा पहले से शुरू हो जाता है। अपने लिए भी मुझे पानी वानी भरना पड़ेगा क्योंकि इसकी आँख चेक करानी है, आँख में एक येलो डिस्चार्ज सॉर्ट ऑफ आ रहा है और बार बार चिपका रही है आँख। तो बहुत ही मतलब मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि कॉमनली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसे सॉल्व हो जाएगी, बट फिर भी नज़र लग जाती है यार, बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लगती है। जैसे कोई भी मिल के जाता है ना, थोड़े दिनों में ही, 1-2 दिन में ही उसका रिएक्शन पता चल जाता है, उसी दिन इम्पैक्ट। हॉस्पिटल ले आए हैं। नहीं वो दिखाना है सिर्फ डॉक्टर रवानी को ऐसे। अभी मैं उसको बोल रहा था कि तुम जैसे अभी सो रहे हो घर पे, सो जाकर वो ये बोलते उठ गया एकदम से, वैशाली वैशाली बोल गया। करके दिखाना ही कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है, सच में शक्ल ऐसी लगती है, बड़े आदमी वाली। सो पेडिट्रिशियन के पास हमारा रेगुलर चेकअप के बाद हम घर वापस आ गए थे, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज, तो स्टे ट्यून्ड।